मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई साहब जनाब आरिफ अलवी नाम के एक साहब हैं, वो ईवान सदर में बैठे हुए हैं सदर पाकिस्तान, और उन्होंने ये कहा है कि जी इन्होंने समरी भेजी थी असेंबली का इजलास बुलवाने की कि 26 तारीख को बुलवा लें। उन्होंने कहा नहीं, ये तो असेंबली मुकम्मल ही नहीं है, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की इसमें। उन्होंने एक मरतबा फिर आइन की पासदारी की है। एक मरतबा फिर उन्होंने आइन की ढिठाई के साथ खिलाफवर्जी की है। कैसे? इंतहाई एक आईनी बहरान तो पैदा हो गया ना, लेकिन आप क्या स्पीकर नहीं, कोई आईनी बहरान नहीं पैदा हुआ। दूसरा सब देखना, ये आप ज्यादती कर रहे हैं ना। आरिफ अलवी साहब ने ये कब कहा? आरिफ अलवी ने आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये लिखा हुआ है आइन में। अल्लाह भला करे आपका। ये जज्बात आपके तब कहाँ थे जब 90 रोज में आइन चीख रहा था इलेक्शन कराओ। नुसरत जावेद क्यों ठंडा पड़ा हुआ था जब आइन चीख चीख के कह रहा था कि ये 3 महीने के लिए जो निगरान आपको कब 14 अच्छा मैंने कब कहा था कभी? तब आपने मैंने क्यों आइन का कहा? खत्म नहीं किया? मैंने आज आपको आइन याद नहीं कहा। और यार तुम्हें पता नहीं क्यों आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा अगर नहीं बोला उस शख्स के ऊपर जो आइन के साथ खड़ा है। नहीं है आरिफ अलवी ने 14 महीनों में हमेशा आइन के साथ नहीं खड़ा। आज भी वो आइन के साथ 2 नंबर का आदमी आइन के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। क्या वो लोग जिन्होंने ये वो शख्स है रिजर्व सीटों पे आना है, क्या पाकिस्तान का आइन नहीं कहता कि वो आइन की कौन सी पासदारी जमात करते के हैं? हैं वो? सुन्नी इत्तेहाद कौन? क्या वो जमात रिकॉग्नाइज है? उसने अपनी यस है। उसने अपनी फहरिस्त दे रखी है। देखिए, अब ये एक और फहरिस्त दे रखी है। फहरिस्त अब देगी ना, क्योंकि उसके पास पहले एमएनएस नहीं थे, क्योंकि अब आ गए। अब उन्हें यानी कि बने बनाए एमएनए बन गए। आइन का एक आर्टिकल है, वो है 91। सर ठीक है जी, पढ़ा दिया मुझे आज आपने। अच्छा, उसका जो है क्लॉज 2 शिक 2 वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि नेशनल असेंबली शेल मीट। जब शेल का लफ्ज होता है तो हर सूरत, इसका आसान तरीन उर्दू तर्जुमा है। 21 दिन जब जनरल इलेक्शन हो जाए, वो 8 फरवरी को हो गए, 21वें दिन ऑन, तो 21 दिन यानी कि मैक्सिमम आप 29 फरवरी तक इसको रोक सकते हैं, उससे बियॉन्ड आप नहीं रोक सकते। सर ठीक है। अब आरिफ अलवी साहब के साथ एक बड़ा ग्रेसफुल मौका था। देखो, वो अपनी तरफ से जिस जमात के साथ, अब जरा ठंडे दिल से बात करना, जिस जमात के साथ वो अपनी वफादारी निभाने को मरे जा रहे हैं, उसकी नशिस्तों पर जो मुंतखब हुए लोग हैं, उनकी धांधली की तमाम तर शिकायत हैं, लेकिन वो स्टेट्समैनशिप दिखा रहे हैं। अब जैसे पंजाब में उन्होंने हल्फ उठाया, हल्फ उठाने के बाद उन्होंने वो ये भी कर सकते थे, जैसे 2018 में इमरान खान साहब की वजारत उस्मा का था, तो अपोजिशन ने चीख दौड़ यू नो उड़ा कर रख दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की, उनको स्पीकर पंजाब असेंबली ने राइटफुली सो, उसने कहा जनाब कोई बिजनेस, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उस वक्त तक डिस्कस नहीं हो सकता आईनी के मुताबिक जब तक के वजीर आला मुंतखब नहीं होते। सही कहा। और ये जिस जमात से वफादारी को मरे जा रहे हैं, उनके तमाम अरकान जो है वो एहतजाजन वॉकआउट करके चले गए, वरना भाई वो बाहर टिक के बैठे रहते। इसमें वफादारी तो कहीं नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने कहा उनसे वफादारी की है। आरिफ अलवी को इस वक्त तहरीक इंसाफ में 20-25 लोग मरे जा रहे हैं, ये साबित करने को कि इमरान खान अगर जेल में है तो क्या होगा, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना वाली है, ये मैं हूं ना है। वरना अगर इतना प्यार होता, अभी भी सदर है ना, है, आज जाकर मिल लो यार। बेकैदी 840 से कौन रोक रहा है तुम्हें? नहीं, ये ठीक है। Isn't he Pakistan's president? He is. He loves him so much, ना? He can go. ठीक है। So why he doesn't going there? मान जाओ, यही काफी ना होता, यहाँ पे दस्तखत भी कर देते। उन्होंने ये जो बात की है ना, बहुत अच्छा चवल इसमें मारी हुई है एक और। कौन सी? जो मैं आपको बताऊं, इनके गले आएगी एक दिन। वो कौन सी? सर, जब वजीर आजम के हाथ से ये चिट्ठी चली जाए कि ये साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे, सदर पाकिस्तान हैज नो राइट टू शेयर दैट फाइल विद एनीबॉडी बट टू साइन। इन्होंने जहाज पढ़िया जमान पार, तासुर ये दिया कि वो जमान पार के रिहायशी की इजाजत से उस पर दस्तखत कर रहे हैं, जबकि पहले साइन कर चुका था। इतना 2 नंबर का आदमी है। साइन कर चुके थे? जी सर। तो वहां क्यों गए थे? लोग कानून दसन, यानी लतीफा है ये नहीं। अब ऐसी शख्स के बारे में मैं तकरीर करूं यार, क्या कह रहे हो? नहीं, मतलब वो एक अलग। अच्छा, यहाँ वो ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब तक वो कजिया रिजॉल्व ना हो
वहां अगर, बैठे रहे। अगर इन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल को खराब किया है उहदे में, वो तो सगर होनी चाहिए। यहाँ जो बात है ना कि जो उन्होंने समरी वापस की, बाबू, कोई ये गैर आईनी आईन- काम नहीं किया उन्होंने। आइन ये कह रहा गैर है, आईनी काम नहीं है नहीं ये। गैर आईनी है, नहीं ना, नहीं रोकना। नहीं रोका उन्होंने समरी वापस भेज दी। अच्छा, आपको क्या चाहिए था? इनको चाहिए ये था कि ये उस जो एतराज सदर साहब के थे उनको इज्जत देते। आपने तो सदर के ओहदे की तजलील कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, वो कहता है मैं सदर के पास नहीं जाऊंगा। एक सेक्रेटरी को चेंज करना था, एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी जो भी था, सदर पाकिस्तान ने कहा इसको चेंज कर दो, उसको चेंज तक नहीं किया गया। वो सदर की तौहीन की गई। आज सदर ने कहा कि भाई मुझे एतराज है कि उनको सीटें क्यों नहीं मिल रही। जो जवाब इतना बाइज्जत आदमी है, इतना बागैरत आदमी है, सर। मुसलसल तौहीन होती चली जा रही है। कौन से खिताब करे, इस्तीफा दे देता। यार आप तो उसके मतलब ऐसे मशवरे देते हैं ना जो नहीं, कौन रोक रहा है? देखो, मकसद ये कि एक तरफ सब जो ब्रेक। जमात इनकी है, वो मैं ये कहता हूँ इतना रीजनेबल, मेरे जैसा बंदा, मैं नाकिद हूँ, लेकिन कितना ग्रेसफुल वो एक्ट कर रहे हैं। पंजाब वाले नहीं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि इवन कौमी असेंबली में सर भी उनकी एक ब्रेक काबिलियत में पंजाब करेंगे। में ये क्या बात है? एक ब्रेक के बाद